आवाज आएगी। पहले तो उसके अकेले पैरों की आवाज आ रही थी, अब कई पैरों की आवाज आने लगी। उसने पीछे धीरे से देखा तो 5 चोर लगे हुए हैं, 5 चोर लगे हुए हैं। विचार किया कि अब तो धन जाएगा और शायद जान भी चली जाए, लेकिन इतनी आसानी से मैं धन नहीं दूंगा। तो उसने क्या किया, स्पीड बढ़ाई और जितनी तेज तेज वो चल रहा उससे कई गुना ज्यादा जल्दी वो चोर चल रहे। आगे जाए एक बरगद का पेड़ था, तो देखा होगा जो पुराने बरगद के पेड़ होते हैं उन पे जटाएं लटकी होती हैं। वो बरगद के पेड़ के नीचे कुआं था, उसने उन जटाओं को पकड़ा और जटाओं को पकड़ के कुएं में अंदर लटक गया। अब चोर भाग के पहुंचे, जब भाग के पहुंचे तो देखा चारों तरफ है ही नहीं, किधर गया, इतनी जल्दी कहां गायब हो गया। लेकिन बेचारा भाग के आया था तो उसके सांसों की आवाज बाहर तक जा रही थी। अब क्या करे, तो एक चोर बोलो भैया गाय को परेशान हो जाए तो नीचे ही है, अबे ना तो थोड़ी देर बाद निकलेगो, लेकिन निकलेगो जरूर, यहीं बैठो। दोनों वो 5 चोर जो थे वो कुआं की पारे पे बैठ गए। अब वो बेचारा लटका हुआ था तो लटके लटके उसके हाथों में दर्द भी होने लगा। विचार किया कि हमें एक काम करना चाहिए, हम कुएं में नीचे उतर जाएं तो थोड़ी तकलीफ भी नहीं होगी और आराम से कुएं में अंदर रह लेंगे। कुआं था सूखा। तो हुआ ऐसा, जैसे ही नीचे कुएं में निगाह गई तो महाराज एक काला सर्प उस कुएं में घूम रहा था। अब व्यक्ति सोचने लगा कि मौत तो पक्की है, मरने से हमें कोई नहीं बचा सकता, लेकिन मर भले ही जाए आसानी से ये धन नहीं दूंगा। अब वो जटाओं पे लटका हुआ था संतो, तब तक उसकी ऊपर निगाह पहुंची। ऊपर देखा तो जिन जटाओं पे वो लटका था उन जटाओं को 2 चूहे काट रहे थे। अब समझ गया कि मौत से हमें कोई नहीं बचा सकता, जिंदगी बस इतनी थी। भैया कहते हैं जटाओं को चूहे काट रहे तो विचार किया मौत होनी है। अरे बड़े भ्राता जी अनिल भैया जी, उनके छोटे भ्राता जी दीपू यादव भैया, भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें। 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे और धर्म के कार्यों में सदैव अपने हाथ आगे को बढ़ाते रहें। कृष्ण की कृपा हमेशा इन पर, इनके परिवार पर बनी रहे। जो भी दिल की इच्छाएं हम पूर्ण होती रहें। एक कन्हैया से विलासा और आकांक्षा है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। भैया चूहे उन जटाओं को काट रहे, तब तक उसका मुंह खुला था। अचानक ऊपर से एक बूंद गिरी तो सीधी बूंद की जिब्बिया पे गिरी। परीक्षित उसने इतना मीठा स्वाद जीवन में पहली बार लिया था। अब वो 5 चोर भूल गो, धनऊ भूल गो, सर्पऊ भूल गो, चूहा भूल गो। अब वो जे सोच रहे हो कि जब बूंद कहां से आ रही, एक और मिल जाए। जब बूंद कहां से आ रही इतनी मीठी, एक और मिल जाए। वो बूंद मधुमक्खियों ने शहद छोड़ रखा था, वो एक एक बूंद वहां से टपक रही थी तो जिब्बिया पे गिरी। अब वो मीठा स्वाद पा गया तो सब कुछ भूल के सोच रहा है कि एक मिल जाए। तो महाराज ये कहानी के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं कि वो व्यक्ति कोई और नहीं, हम और आप हैं।
और वो जो 5 चोर लगे हमारे और आपके पीछे, वो है काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। और जिस कुएं में हम और आप पड़े हैं वो है हमारा और आपका जो मृत्यु लोक। जिन जटाओं पे लटके हैं वो है हमारी और आपकी सांसें। और जिनको जो जटाओं को चूहे काट रहे हैं वो एक है दिन और दूसरा है रात। एक दिन काट देता है और एक रात काट देती है। जो काला सर्प घूम रहा वो हमारा और आपका काल है। और जो ऊपर से एक एक बूंद आ रही है मीठी लग रही जो, वो है पैसा, धन। आज 1 लाख को मुनाफा होगा ना तो सोच रहे कल 2 लाख की व्यवस्था बन जावे। तो हमारा और आपका जीवन ऐसे ही चल रहा है। लिखा है दादा, जमाया